This video we are going to discuss some points from the chapter A Question of Trust, which can be useful for your exam purpose. Let's discuss the major characters first. The first one is Horace Denby, who is the leading character, a thief, a burglar. So what you got to remember about him is he is 50-year-old middle-aged man. He is unmarried. He has no liability, no family with him. He lives with a caretaker, housemaid. Respected but not harmful. He is respected. He is a good person. He is called a good person. He is being a burglar. He is likely to be harmful to others in order to save himself. But पूरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं था. उसने उस लेडी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया जिसने उसको उस वक्त ट्रिक किया था, जबकि उसके पास पूरा मौका था कि वो उसको हर्ट करके वहाँ से बच के भाग सकता था. बट वॉट ही चोज टू प्लीड और टू बेग. ही वॉज अ लॉक स्मिथ, सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर हिम टू ओपन एनी सेफ. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर. उसको हे फीवर का प्रॉब्लम था, मैंने ये डिस्कस किया है चैप्टर में, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली अरेस्ट होता है या वो लेडी उसको ट्रिक करती है. उसका एक ही पैशन था, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. और पूरे चैप्टर में उन्होंने कई बार ये कहा है कि उसके पास चोरी करने का जो एकमात्र रीज़न था, जो सॉलिड रीज़न वाज टू buy books. He wanted to buy books and for that he needed money, so he burgled. He was meticulous. This is very important. Meticulous उसे कहते हैं जो अपने हर काम को बहुत बारीकी से और बहुत अच्छे से करता है, doesn't leave any mistake in that. तो हम देखते हैं कि उसने पूरा घर का रेकी बहुत अच्छे से किया था. उसे पता था कीज़ कहाँ होती हैं, उसे पता था डॉग का नाम क्या है, फैमिली कहाँ है, लोग कहाँ बाहर गए हैं. And most importantly, he did everything putting on his gloves. वो ग्लव्स में काम करता था, लेकिन उस दिन उससे गलती हो जाती है. Doesn't fit into typical image of a thief. वो एक थीफ की इमेज में फिट नहीं होता है. हम जिस तरह की इमेज देखते हैं कि वो अग्रेसिव होंगे, वो बार बार चोरी करते हैं, बहुत ग्रीडी होते हैं, बट वो फिट नहीं होता इस इमेज में, टिपिकल इमेज में. हार्मफुल होते हैं वो, ये नहीं था. वो सिर्फ इस वजह से चोरी करता था कि उसे बुक्स खरीदनी होती थी, एक्सपेंसिव बुक्स, एंड वो सिर्फ वंस अ ईयर चोरी करता था. साल में सिर्फ एक बार करेगा, बार बार नहीं करेगा, और ऐसी चोरी करेगा जिससे वो अपना आने वाले 12 मंथ्स को आसानी से निकाल सके. ही रॉब्ड वंस अ ईयर. अ थीफ विद अ डिफरेंस. ये आपके पास एक्सप्लेन करने को आ सकता है, जिसमें आप ये सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं कि वो एक थीफ विद अ डिफरेंस था. तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी, दैट वी हैव डिस्कस्ड. यू कैन राइट दिस. अ लेडी इन द रेड ड्रेस. कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस लेडी, वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ डिड शी लुक? यंग एंड ब्यूटिफुल. एंड वॉट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट दैट हर बिहेवियर वॉज काम एंड कंपोज्ड. उसकी वॉइस जो थी वो फर्म थी, अथॉरिटेटिव थी. उसका जो पूरा ओवरऑल बिहेवियर था वो बिल्कुल उस घर के ओनर जैसा था कि होरेस जो खुद एक थीफ है वो उसको गेस नहीं कर पाया, उसको जज नहीं कर पाया उसके अपीयरेंस से, उसकी बातचीत से, उसकी आवाज़ से कि वो एक थीफ है. एंड दिस लेडी ट्रिक्स होरेस विद हर क्वालिटीज़. Now let's go for what humor और irony is there in the chapter. Irony के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्या irony है उस चैप्टर में. तो ये पूरा चैप्टर ह्यूमर और irony पर ही बेस्ड है. Irony is the opposite statements और the situation कि कहा कुछ और जा रहा है, हो एक्चुअली कुछ और रहा है, या जो आपसे बात कही गई है उसका मीनिंग कुछ ऑपोजिट निकल रहा है. तो वो आयरनी इस चैप्टर में हमको बहुत जगह देखने को मिलती है. अ थीफ डिसीव्ड बाय अ थीफ, सबसे बड़ी आयरनी तो यही है. गुड एंड रिस्पेक्टेबल टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ थीफ. इसमें होरेस को स्टार्टिंग में ही कहा था कि वो गुड है, रिस्पेक्टेबल है, और साथ में ये कह दिया बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. ट्रस्ट लीड्स हिम टू इम्प्रिजनमेंट. जो ट्रस्ट है, उसने विश्वास किया और उसके बदले में उसे धोखा मिला, उसे जेल हुई.
जब तक वो ट्रस्ट नहीं कर रहा था ही वो सेफ। तो ये भी एक आयरनी है कि विश्वास करके आपको नुकसान हो गया। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू। अब ये बात कही गई थी उस रेड ड्रेस वाली लेडी से। लेडी ने कहा था कि सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचाना चाहिए, जबकि एक्चुअली हमें बाद में खुद पता चलता है कि वो लेडी खुद एक चोर है। तो अ थीफ इज सेइंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, इट्स आयरनी इन इटसेल्फ। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय होरेस। यहाँ पे वो उन्हीं बातों को क्रिटिसाइज कर रहा है जहाँ जिनसे उसे फ़ायदा हो रहा था। तो एक्चुअली उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपने फ़ायदे वाली चीज़ों को भी वो क्रिटिसाइज कर रहा है। देन अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। वो लेडी जो घर की ओनर लग रही थी वो ओनर नहीं थी। और होरेस जो रिस्पेक्टेबल और गुड फील होता था सोसाइटी में, वो एक चोर था। ये स्टेटमेंट दोनों के ऊपर फिट है। आयरनी इन बोथ द कैरेक्टर्स, दोनों के अपीयरेंस और उनके एक्चुअल बिहेवियर ऑपोजिट थे। देन ये स्टेटमेंट अक्सर आपके पास आ जाता है एक्सप्लेन करने के लिए। ऑनर अमंग थीव्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, दिस ईडियम। इट इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट अमंग द थीव्स। मतलब ये कहते हैं ना कि बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से किया जाता है, और या सबसे ज़्यादा ईमानदारी बेईमानी के काम में ही होती है। सो दिस वॉज द सेम थिंग कि हर इनके बीच में जो थीव्स होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनके बीच में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो एक दूसरे से चोरी नहीं करेंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। ये एक अनसेड रूल है। That they will not betray or steal or rob from other, they will do it from other people but never betray each other. This story challenges this concept. तो इसके ऊपर अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है। So you should know what is honor among thieves and how it is challenged in this chapter. Theme of this chapter is appearance can be deceptive. धोखा हो जाता है, इसलिए never judge a book by its cover. जो दिख रहा है उस पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। पूरा जो स्टोरी है वो बेस्ड है ट्रस्ट पे, बिट्रेयल पे और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्राइम। जो आप गलत कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, उसके नतीजे आपको आज नहीं तो कल भुगतने ही पड़ते हैं किसी भी फॉर्म में। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सी इसमें पूछी गई थी, वेरी शॉर्ट आंसर इसमें एक बार। जो आपकी स्टोरी है वो स्टार्टिंग में ही उन्होंने लिखा है सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। These two idioms, proverbs were there, sorry. Set a thief to catch a thief और honor among thieves। तो उसमें यही पूछ लिया गया था कि ये proverbs हैं या idioms हैं। So you should know the difference between these two. Proverbs जो होते हैं वो actually एक popular saying होती है और उसका वही meaning होता है जो लिखा हुआ है verbally। Set a thief to catch a thief, चोर को पकड़ने के लिए चोर ही लगाओ क्योंकि वो उसकी तरह से सोचता है। तो आप जब प्रोवर्ब वो होगा जिसका आपको एक प्रॉपर मीनिंग उसी में से मिल रहा है, और ये एक प्रॉपर पॉपुलर सेइंग है। इसमें मॉरल वैल्यू हो सकती है और इसमें ट्रूथ हो सकता है, जनरल मॉरल लेसन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है। जबकि ईडियम्स जो होते हैं ये फिगरेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। फिगरेटिव एक्सप्रेशन मतलब जो लिखा है उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी से रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग मतलब वहाँ आसमान से जानवर नहीं गिर रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो जो लिखा है आप उसको ट्रांसलेट करके मीनिंग नहीं निकालते हो, तो उन्हें ईडियम्स कहा जाता है। और जिनको आप शॉर्ट होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, पॉपुलर सेइंग्स हैं, ये जनरल ट्रूथ, एडवाइस या मॉरल लेसन देते हैं, तो ये आपके प्रोवर्ब्स कहलाते हैं। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट एकदम स्टार्टिंग में है आपके चैप्टर के, सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ और ऑनर अमंग थीव्स, ये प्रोवर्ब्स हैं और ये आपके पास एक्सप्लेनेशन के लिए आ सकते हैं। सो दिस वाज जस्ट डिस्कशन ओवर द मेजर पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।